नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। गौमाता को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काफी चिंतित है। यही कारण है कि उन्होंने गौ संवर्धन बोर्ड के अलावा अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़कर मंत्रिमंडल समिति बनाने की मंशा जाहिर की है। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री का मंशा अनुसार अब प्रत्येक बड़े मंदिरों के पास गौशाला बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर भी गौशाला होगी। गायों को लेकर अब किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ज्योतिषाचार्य श्याम गुरु ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए बताया है कि अब तक गौशालाओं में प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपए दिए जाते थे, जो कि बढ़ाकर 40 रुपए किए गए हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहनीय पहल है। सकल ब्राह्मण समाज, संत समाज से स्वागत करता है। गौ माता शुरू से आराध्य रही है। गौ माता की सेवा सभी देवी देवताओं की सेवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस ओर कार्य किया है, ये न्यायी रूप से बिल्कुल सही है। हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। पूर्व में जैसा कि मानदेय करीब जहाँ तक जानकारी में 20 था, उसको उन्होंने बढ़ा करके 40 किया है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ रही है, उसके अनुरूप महंगाई के कारण कुछ चीज़ें गौ की सामग्रियों में भी वृद्धि हुई है। बहुत सराहनीय कार्य है और हम इस कार्य के लिए इन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से समितियों का गठन होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी शुरू से गौ सेवा के लिए समर्पित है। और मंदिरों के आसपास इस तरह की गौशाला होने से जो वर्तमान में गौ माताएं सड़कों पर विचरण करती है, ये विचरण वाली व्यवस्थाओं से परे हो जाएंगे। साथ ही लोग भी असुविधा से बचेंगे और गायों का भी संरक्षण होगा। नमो ब्रह्मण्य। उज्जैन के व्यापार मेले में नागरिकों के पहुंचने से रंगत बढ़ने लगी है। उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले में दी जा रही छूट का नागरिक लाभ ले रहे हैं। बता दें कि रोड टैक्स पर 50% की छूट दी जा रही है। इसके चलते प्रतिदिन सैकड़ों वाहन विक्रय हो रहे हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा मेले के संचालन की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप उज्जैन नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा रिस्पांस मिला है और ये हमारा पहला प्रयास था उज्जैन के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुक्रम में 1 तारीख से 9 अप्रैल तक के लिए व्यापार मेला, उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला लगाया गया है और अभी उसका चौथा 5वां दिन है, पर बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल तक करीबन 800 गाड़ियाँ बिक चुकी थी 4 व्हीलर, और मुझे लगता है आज भी 200 या 300 गाड़ियाँ प्रतिदिन की मान से जा रही हैं। तो बहुत अच्छा व्यापार का एक अवसर है सभी के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, हस्तशिल्प और बाकी सारे सेक्टर्स में भी जनता का अच्छा रिस्पांस है। हाँ, वो भी एक आकर्षण का विषय है, क्योंकि कई बड़ी जो कंपनियां हैं जिनका शोरूम इंदौर या बड़े महानगरों में है, उनके भी यहाँ पे स्टॉल हैं। तो लोगों के लिए एक बड़ा एक विषय कौतूहल का वो भी रहता है कि वो नए ब्रांड की गाड़ियाँ देखें। और अभी तक जो 4-5 दिन का हम लोग का अनुभव है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब ये मेला समाप्त होगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ में और एक बहुत अच्छा एक शुरुआत है उज्जैन के लिए, और इसके काफ़ी लाभ चाहे वो उज्जैन की अर्थव्यवस्था को हो या आसपास के जो बाकी सेक्टर की अर्थव्यवस्था को, उसको मिलेगी। अच्छा रिस्पांस मिला है। इधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धाकड़ समाज व टीम जीवनदाता और अद्भुत फाउंडेशन द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खीर महाप्रसादी का वितरण भेंट किया गया है। वहीं प्रसादी का वितरण किया गया, धाकड़ धर्मशाला में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की है। शहर में गली मोहल्लों में विचरण कर रहे श्वान की सूद उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा ली गई है। इसके लिए नगर निगम वर्कशॉप विभाग द्वारा एक सुव्यवस्थित आहार वाहन का निर्माण किया गया, जिसका संचालन वार्डों में किया जाएगा। इसमें नागरिकों से रोटी, बिस्किट आदि का संग्रहण करते हुए एक स्थान पर श्वान के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। महापौर मुकेश टेटवाल, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान, श्वान प्रेमी संस्था के सदस्यों के द्वारा श्वान वाहन का लोकार्पण किया गया है।
हमारे उज्जैन में विगत कई दिनों से शुआओं को लेकर के काफ़ी शिकायतें भी आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम उनको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो इस विषय को लेकर के सारे स्पेशलिस्टों के में एक बैठक आयोजित की गई थी। तो उस बैठक में ये निष्कर्ष निकला, जो हमारे श्वांग है जो उनका लोगों को काटने का कारण, लोगों के पीछे भागने का कारण, तो उनमें बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई है। तो उसमें मुख्य रूप से जो बात सामने आई कि वो अगर श्वांग अगर भूखा होता है तो उसको इस प्रकार की हरकतें वो ज़्यादा करते हैं। तो उनको आहार देने के लिए हमने एक गाड़ी का संचालन किया है। साथ ही हमने कुछ वार्ड चिन्हित किए हैं जिसमें हम पूर्ण रूप से वहाँ नसबंदी का कार्यक्रम हम करेंगे और प्रतिदिन इसी प्रकार से लोगों को जागृत करते हुए, लोगों को समस्याओं के समाधान के बारे में बताते हुए इस दिशा में काम करने का नगर निगम ने निर्णय लिया। हमारे उज्जैन के पास महिदपुर में दूल्हे के घर से केस और जेवरात लेकर भागी तेलंगाना की लुटेरी दुल्हन आलोट में शिकार बनाने से पहले ही गिरोह के साथ पकड़ा गई है। ठगाए दुल्हन ने गिरोह के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसे आलोट का युवक शिकार बनने से बच गया। पुलिस ने बताया है कि प्रकरण में तेलंगाना का उत्तम सिंह, शाजापुर के दरबार झारड़ा की पूजा फरार है। मामले की जांच कर रहे एसआई यादवेंद्र सिंह परिहार ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी को 11 मार्च तक के लिए रिमांड पर लिया गया है। उसमें कस्बा महिदपुर के दलीप सिंह ने कल दिनांक 6/4/2024 को अपने साथ धोखाधड़ी कर शादी करने की ₹8 संबंधी रिपोर्ट की गई थी, जिस वजह से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और फरियादी एवं उनके सहयोगियों द्वारा जो फ्रॉड तरीके से शादी की गई थी उनको पकड़ करके थाने पर लाए गए थे। उनमें करीबन 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो दुल्हन के रूप में जो उसने अपना रोल अदा किया था वो भी उसमें गिरफ्तार किए है। उसका भाई है वो भी गिरफ्तार किया है। 2 लोकल के व्यक्ति हैं जीवन और बद्री, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभी 3 लोग अभी फरार हैं और आज जेआर पर उनको पीआर पर पेश किया जा रहा है और इससे समाज में अलग अलग तरीके से इनको अवैध रूप से पैसों की वसूली करके और 2-3 दिन बाद भागने जैसे इसमें उसने अपने मेमो में बताया है। कई बार शादी करके वैसे ही पैसे ऐड करके भाग जाना कबूल किया है, जो आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है पीआर लेकर के और आगे की पूछताछ घर में 50,000 रुपये और मंगलसूत्र उसने अपने अन्य साथियों को दिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार विवेचना की जा रही है। नागजिरी थाना क्षेत्र के पद्मावती एम्पायर कॉलोनी में रहने वाले युवक के साथ पड़ोस के ही रहने वाले लोगों शब्द कहते और मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक ने बताया है कि वह अपने काम से घर लौट रहा था। जैसे ही घर में वह जाने लगा तभी पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आए और उसके साथ विरोध करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। जब युवक ने इस बात का विरोध किया तो पड़ोसियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं नागजिरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी बात पे हुआ, मैं घर गया, घर जाके मैंने गाड़ी में से चाबी निकाली और आते से उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके लड़के ने, घर के सामने ही रहते हैं वो, उसके लड़के ने जस्ट सामने रहते हैं वो, उसके लड़के ने और उसके बाप ने, उसकी माँ ने और उसकी मिसेस ने आते से मुझे डंडे से हमला करने का कारण ये है, उसके 2 दिन पहले इन्होंने मेरे से आगे रह के मगजमारी करी थी, तो उसी का बदला इन्होंने मुझसे लिया है। ये इसी जातिवाद के मामले में, और हमारे जातिवाद का वो करते, बोले चमार 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 यूँ करके सब बोला, और तेरे को तो मार डालेंगे, जान से मारने की मेरे को धमकी दी इन्होंने। इसी बात पे हुआ, मैं घर गया, घर जाके मैंने गाड़ी में से चाबी निकाली और आते से उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके लड़के ने, घर के सामने ही रहते हैं वो,
उसके लड़के ने जस्ट सामने रहते हैं वो, उसके लड़के ने और उसके बाप ने, उसकी माँ ने और उसकी मिसेस ने आते से मुझे डंडे से हमला करने का कारण ये है, उसके 2 दिन पहले इन्होंने मेरे से आगे रह के मगजमारी करी थी, तो उसी का बदला इन्होंने मुझसे लिया है। ये इसी जातिवाद के मामले में वो हमारे जातिवाद का वो करते बोले चमार 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 यूँ करके सब बोला और तेरे को तो मार डालेंगे, जान से मारने की मेरे को धमकी दी इन्होंने।